Hello, good evening to all. I am Bandana Singh. I am from Mumbai. I am so very happy. I am so very excited and to build in own perceive in their vision and mission. Thank you. आज का टॉपिक है बिग डाटा एंड डाटा सेंटर। वही कल वाला टॉपिक हमने आज भी रखा है क्योंकि कल नेटवर्क इशू होने के कारण हम उसको सुन नहीं पाए थे। तो इसीलिए हमने फिर से उसको दोबारा रखा है कि ताकि भी सुन पाए। ध्यान से कल पूरा नहीं सुन पाए थे। और जितने भी भाई बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पे सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है आप सबका सपोर्ट जब हमें मिलता है तो बहुत खुशी की बात है कि हम सब सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं। अभी हमें कुछ भी किसी को कहीं से कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी हम सब इतने दिनों से 4 साल 5 साल से लगे हैं पॉजिटिव होके। उसका फल हमें बहुत ही जल्दी किसी को मिल। हम सब इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो घड़ी हम सबके बीच में आ गई है। और हमारे बीच में मानस सर भी दिख रहे हैं। और जितने भी भाई हैं मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कृष्णा मैम हैं, वीरेंद्र सर जी हैं और चंद्रा रावत सर जी हैं, अवधेश मिश्रा सर जी हैं, रंजीत सर जी हैं। तो मैं सभी का उमाकांत जैन सर जी हैं, सभी का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। अजय कुमार वर्मा सर जी हैं, हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और कल के प्रेजेंटर हमारे दिव्य कुमार पांडे सर जी थे। तो आज भी हम उन्हीं को सुनेंगे और जैसे कि उनका नेटवर्क इशू बहुत रहता कल हम सुन नहीं पाए थे, हमने मानस सर को भी इनवाइट किया है कि हम गुड जो इवनिंग टॉपिक मैडम। रखे हैं किसी कारणवश कल मिस हो गया था, हम सब नहीं सुन पाए थे। तो आज इसीलिए हमने दो दो प्रेजेंटर को इनवाइट किया है कि अगर एक का नेटवर्क न रहे तो हम एक के जरिए सभी तक जानकारी पहुंच सके, सभी सीख सके ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सब बहुत उत्सुक है सीखने के लिए भी। और मैं सभी को बोलना चाहूँगी जो जो अवेलेबल है अपना कैमरा ओपन करके बैठें क्योंकि हम सब लीडर हैं, हम सबकी पहचान ही अलग है। तो हम छुपाने से कोई मतलब नहीं है, हमको सामने प्रेजेंट होना ही है आज नहीं तो कल। तो क्यों ना हम पहले से ही प्रैक्टिस में रहें। और बहुत अच्छे लीडर हैं सभी की अलग अलग, सब एक लेवल पे हैं, सब चमकते हुए तारे हैं, सितारे हैं। कल को हम सभी को सब कोई ढूंढेंगे कि ऑन पैरशिप के वीरेंद्र सर जी कहाँ हैं, कृष्णा मैम कहाँ हैं, मानस सर जी कहाँ हैं, ए टू जेड जितने लोग भी हैं सभी को। तो हम सभी को अपना फेस को प्रेजेंट करना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रेजेंट करना चाहिए सबके सामने। हमें बोलना जिसको नहीं आता है वो अपना एक दो दिन अपना इंट्रो ही दे, उसके बाद फिर बोलने लगे, फिर को होस्टिंग करें, फिर प्रेजेंटेशन रखें। तो ऐसे ऐसे करके सब कोई सीख रहे हैं, सब आगे बढ़ हेलो। रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में फिर हमें सीखने का मौका नहीं मिलेगा, हमें किसी से मिलने का हेलो। मौका नहीं मिलेगा। हम यस हेलो। हेलो, यस मेरी आवाज आ रही? हेलो। यस यस आ रही है। आपको ओके। हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ। ओके, थैंक यू। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और यहाँ पर दिव्य कुमार पांडे सर जी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। उसके पहले वीरेंद्र सर जी को मैं इनवाइट करूंगी, सर उनका वेलकम करेंगे। तो वीरेंद्र सर ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आपका स्वागत है। सर आप आइए और अपने दो शब्द रखने के बाद दिव्य कुमार पांडे सर जी का वेलकम कीजिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वंदना मैम, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका मंच जो है हमेशा एकदम टॉप क्लास चलता है और सभी लोग जो है यहाँ सीखने सिखाने के लिए आते हैं। और सभी होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट को वीरेंद्र कुमार, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, कस्बा लोनी से मैं बिलोंग करता हूँ। और सभी उपस्थित जनों को मैं ऑन पैसिव नमस्कार बोलता हूँ। तो जैसा कि हमारा आज का भी टॉपिक वही है जो हमारा कल अधूरा रह गया था, दिव्य कुमार सर जी के जो है नेटवर्क इशू
की वजह से जो है और हम काफ़ी चीज़ें जो है सुन नहीं पाए थे। तो आज एक बार फिर से हमने वही टॉपिक रखा है और उसी पे जो है हम सुनेंगे। और सभी उपस्थित जनों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो जो है अपना कैमरा ऑन रखें, बट अपना माइक म्यूट ना अनम्यूट ना करें। माइक को म्यूट रखें ताकि प्रॉपर आवाज़ आ सके और जो भी हमारे प्रेजेंटर्स हैं दिव्य कुमार पांडे सर जी, वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें आपको भी जो है सुनने में अच्छा भी लगेगा और आपको जानकारी प्रॉपर मिल पाएगी। और अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जैसे एक रास्ते से भटक जाते हैं ना किसी वॉइस की वजह से, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो है हम अपने प्रेजेंटर, ग्रेट लीडर दिव्य कुमार पांडे सर जी को सभी के सहयोग से और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं। मोस्ट वेलकम दिव्य कुमार पांडे सर जी। वेलकम है सर आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपना एक प्रेजेंटेशन दें और हम सबको जो है एक नॉलेजेबल इंसान बनाने की कोशिश करेंगे सर। वेलकम है सर आपका मोस्ट दिव्य वेलकम। कुमार पांडे सर। मोस्ट थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू वीरेंद्र कुमार जी, आपके इस गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी तमाम जनों को, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे रुपेश जी हैं, वीरेंद्र जी हैं और मानस जी हैं और ये हमारे चिंदन जी हैं शायद, और कृष्णा जी हैं, विश्व जी हैं, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ रंजीत जी हैं, फिर ये सावित्री जी हैं और कुंवर, आई थिंक मैं सही पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, कुंवर छा जी हैं और उमाकांत जी हैं, हरिप्रसाद जी हैं और हमारे सुशांत जी हैं। इसके साथ साथ सुशील कुमार जी भी हैं, रंजीत जी हैं और अशोक जी हैं। मैं आप सभी तमाम मतलब ग्रेट बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप सबका नमन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त बिजी शेड्यूल से निकाला। और निश्चित रूप से आज का मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इट वाज बाय फॉल्ट दैट कि मैं यस्टरडे जो चीजें मुझे समाप्त करनी थी, आई कुडंट एबल टू डू सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। सो ये कभी कभी होता है, बट ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी ऑल हैव टू गो विद दैट। सो थैंक यू आप सभी लोगों को, और आप सबकी इस जोश खरोश के साथ में आप सभी का एक बार फिर से इस मंच पे, जो हमारी वंदना जी का जो मंच है, इसमें जो अपनी जान डालती हैं और पूरे जोश खरोश के साथ वो अपने आप को यहाँ पर न्यौछावर करते हुए, मैं तो ये कहूँगा को जो है अपना एक बहुमूल्य कीमती समय भी लेते हुए और लोगों के साथ किस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, उसके लिए एक महामंच बनाया है। तो मैं इस महामंच के लिए भी आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि कल का जो टॉपिक पेंडिंग था, बिग डेटा एंड डाटा सेंटर, तो सबसे पहले मैं कि बिग डेटा के ऊपर, और मुझे थोड़ी सी मैं माफी भी चाहूंगा और मैं हालांकि थोड़ी सी अपने बारे में परिचय दे दूं, क्योंकि मैं अभी कुछ देर में आपको आपके सामने मैं दिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे शक है कि कहीं फिर से ना आपके साथ ये क्या होता है कि वीडियो और कंज्यूम कभी कभी नेटवर्क इशू भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ऐसी संभावना ना बने, तो मैं अपने आप को इसलिए शो कर रहा हूँ आपके सामने कि आप मुझे पहचान कर दूं, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। तो मैं परेशानी नहीं चाहता, मैं कल बहुत परेशान हुआ हूँ, तो मैं
ऐसा चाहूंगा नहीं कि अभी दोबारा ऐसा हो कोई भी दिक्कत, इसलिए जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन, क्योंकि डाटा कंजम्पशन भी ज्यादा होता है और फिर डाटा स्लो भी होता है, सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर भी अभी मैं ये बता दूं कि मैं दिव्य कुमार पांडे और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, और मैं जो लेक्चरर हूँ एक्चुअल में, और 10+2 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ मैं खुद की कोचिंग्स वगैरह भी देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश भी सिखाता हूँ, और इसके अलावा मैं जो है इसको तो मैं अब सर परिचय दे दी हूँ। दिव्य कुमार सर, हेलो दिव्य कुमार सर। सर वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। हाँ वीडियो ऑफ कर लो सर। ओके 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 ओके, अभी ठीक है? मेरी आवाज में दिक्कत हो रही थी क्या? ओके सर, अभी अभी ओके है सर। हेलो, अभी ठीक लाउड है एंड सर। क्लियर सर। ओके ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैं वीडियो ज्यादा ओपन नहीं करूंगा। तो मैंने अपना भी छोटा सा परिचय दिया, और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, और मैं आगे बात करूंगा कि व्हाट इज बिग डाटा। सबसे पहले, क्योंकि बिग डाटा एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है, तो इससे पहले मैं आपको बिग डाटा बताऊं, इट इज माई वेरी foremost duty to tell you something about the data, what is known as the data, at least so that आप इसको relate कर सको today's का जो आज का जो टॉपिक है बिग डेटा। तो देखिए डेटा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बिग डेटा क्या है, एक तरीके से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट की दुनिया में रन करती है, यानी कि चलती है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कंप्यूटिंग लैंग्वेज के रूप में अगर देखा जाए तो ये डेटा कहलाता है। तो डेटा को तो आप ऐसा समझ सकते हैं उसकी वेराइटीज में कि एक न्यूमेरिकल होता है, और एक आपका होता है जिसे बोलते हैं कि टेक्सचुअल डेटा, हम सिंपल सिंपल जो कुछ भी लिख देते हैं कोई भी वर्ड्स के रूप में, टेक्सचुअल डेटा होता है, और हम कोई भी नंबर्स के रूप में जो होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जिसे हम आगे चल के स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, या जिसे आप सुदिन में सांख्यिकीय भी कह सकते हैं कि सांख्यिकी घटनाएं होती हैं। तो चूंकि एक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो खैर, तो ये हमारा हुआ डेटा। अब आप समझिए कि डेली डेटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट पे, और ये अर्थात इंफॉर्मेशन को आप अपने इजी लैंग्वेज से समझने के लिए, कि जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो जनरेट हो रही है। अब ये जनरेशन कैसे होती है, मैं थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूँ, फिर आपको बिग डाटा पे लेके आता हूँ। तो ये जनरेशन कैसे होती है या जनरेट कैसे होता है, तो आपने मान लीजिए जैसे ही नेट को ऑन किया, इंटरनेट को आपने जैसे ही एक्सेस किया, यानी कि चालू किया या ऑन किया, तो उस समय आपके पास आप जो भी, फिर उसके बाद आप कोई भी साइट पे गए, कुछ भी किया, आपने कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी की, यानी कि कोई भी चीज आपने इनपुट की, तो जब इनपुट की तो अकॉर्डिंग आप कोई फाइल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर द थिंग यू आर डूइंग, तो वो एक इंफॉर्मेशन उसमें क्रिएट हो रही है, और फिर आप उसको सेव भी करते हो अगर इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को सर्च आउट करते हो, यानी कि उसको एक्सप्लोर करते हो। तो एक्सप्लोर के थ्रू तो आप कुछ भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू आर इनपुटिंग सम डेटा ऑन द
इंटरनेट। सो वो जो इंटरनेट पे जो कुछ भी डेटा रिसीव हो रहा है, स्टोर हो रहा है, या जिसे हम बोलते हैं कि आपने इनपुट डाला तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका रिस्पॉन्स इन रिटर्न जो आपको मिलता है वो आउटपुट के रूप में मिलता है। जो भी आपका उससे संबंधित कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है, या आपने कोई सीधा सीधा सिंपल सिंपल कुछ भी आपने अगर टाइप भी किया तो उससे संबंधित रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आपको वो निकलता है। मोस्टली जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो आपको आंसर भी उससे मिलता है। आप गूगल के थ्रू कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको जो मिलता है। ये मेरा कहने का मतलब है, दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। ये सब कुछ क्या है? इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम सभी आज इंफॉर्मेशन एज पे चल रहे हैं और ये 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा जो है एक द्योतक है। तो हम कोई भी लोग आज की डेट में विदाउट इंफॉर्मेशन, आप समझ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, इवन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे वो आप यूट्यूब के थ्रू ही क्यों ना देख रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। और वो इंफॉर्मेशन की वेराइटीज अलग हो सकती हैं, तो मैं उन वेराइटीज में भी बाद में आऊंगा। लेकिन अभी आपको मोटा मोटी चीजों को मैंने बताया सो दैट आप इसको रिलेट कर सकें। अब जब आप ये समझिए कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर डेली, if I am a single person, if I am writing 50 to 100 words every day, suppose that एक मिनिमम अगर हम लेके चलते हैं कि हम अगर उसमें कुछ भी टेक्स्ट करते हैं तो इन बिटवीन जब हम कोई भी चीज को टेक्स्ट करते हैं तो आप समझिए ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग हैं, तो लाखों करोड़ों लोग भी करते होंगे। तो जब सबके सबको इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई ले रहा, कोई दे रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, यानी कि एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, तो उस एक्टिविटीज के परफॉर्म होने पे जो भी एक्सिक्यूशन हो रहा है इंटरनेट पे, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। तभी तो हमें उसको जो है, हम जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे संबंधित, तो हम जैसे उसको रिक्वायरमेंट के लिए सर्च करते हैं, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो है, ये एक्चुअल में जो मैं अभी चीजें बताया, आप समझिए कि पूल ऑफ डेटा है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, मासेस ऑफ, जिसे हम बोल सकते हैं कि लेवल पे एक डाटा है। और इस तरीके का पूरे वर्ल्ड पे अगर आप देखिए, क्योंकि अभी एक्टिव यूजर्स की अगर हम बात करें कि जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं मोस्टली, तो उसमें जो अभी डेटा निकल के आया है लगभग 5.6, यानी कि आप ये समझिए कि मोर देन 550, यानी कि बिलियन पीपल, यानी कि 5.5 अरब से ऊपर लोग जो है इंटरनेट को यूज करते हैं। आप इतना फ्रिक्वेंटली करते हैं इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी 5.5 अरब लोग। तो कैन यू इमेजिन दैट कि एक व्यक्ति का अगर अगर मैं जेन्युइनली अगर लेके चलूं कि डेटा कंजम्पशन अगर एक दिन का 1 GB भी है, बहुत मिनिमम लेके अगर मैं चलूं, एवरेज जिसे हम बोलते, हो सकता है कम भी हो किसी का, हो सकता है किसी का अधिक भी हो, तो अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। कैन यू इमेजिन दैट? ये कंप्लीटली आउटब्रेकिंग, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये फोड़ू, इतना ज्यादा और इतना बड़ा इंफॉर्मेशन, इतना पूल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मॉसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या जिसे हम बोलते हैं मॉसेस ऑफ डेटा, इसको कलेक्ट करना, इसको प्रोसेस करना, स्टोर करना और इसे डिसिमिनेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, डू यू थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क? नो, नॉट एट ऑल। तो जब ये इतना बड़ा बात है तो इसके लिए उतनी ही बड़ी हमको प्रोसीजरल एक्टिविटी भी करनी होगी। तो मैं आज इसी विषय पे आपको लेके आना चाहता हूं कि ये है क्या। अब मैं यहां से बात करूंगा, अभी तक हमने आपको डेटा के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा जो आज का प्रमुख विषय है, व्हाट इज करूं तो
ह्यूज इन वॉल्यूम, यानी कि ये बिग डाटा जो है एक तरीके का कलेक्शन है पूरा, जिसे हम स्टोर बोल सकते हैं या स्टोर हाउस है, ऐसे आप समझिए सिंपल भाषा में, कि पूरे डेटा को कलेक्ट किया जाता है इसमें, और इसके बाद ये एक ह्यूज इन वॉल्यूम होता है। ह्यूज इन वॉल्यूम इन द सेंस का मतलब क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे, जैसे बोला ही गया ह्यूज, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, अर्थात इसकी जो तादाद होगी, तो जो इसकी तादाद होगी बहुत विशाल होगी या बहुत बड़ी होगी। तो इस हम जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बिग डाटा, जैसे कि मैंने बताया, हम उसको बिग कर रहे हैं कि एक्सिक्यूट किया जाए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बिग डाटा। अब जब मैं बिग डाटा की बात करता हूं, तो एक चीज और जिसमें आपको समझनी होगी कि बिग डाटा में आपको ये समय और भी ज्यादा बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो लोग ज्यादा यूज टू हो रहे हैं, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सपोनेंशियली लेवल बहुत ही डे बाय डे, ईच पासिंग डे। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, और थोड़ा कट कट के आई। इसके पहले क्लियर आया, लेकिन अभी कट कट के आई, अभी एकदम बंद हो गया। नेट का इशू हो गया है मैम। यस। वैसे दो दिग्गज लीडर और हैं हमारे बीच में, मानस सर और वीनू गोपाल सर। तो मानस सर को इनवाइट करें, थोड़ा वेट किया जाए। यस यस, थोड़ा बंद रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब शांत, हम सब सुनने के लिए आए। तो मानस सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर आप आइए सर, और अपना प्रेजेंटेशन रखिए, अगर टॉपिक के बारे में या और आप जो कुछ बताना चाहते हैं ऑन पैसिव के बारे में, आज का सिनेरियो आजकल का। तो सर मोस्ट वेलकम है मानस सर। तो थैंक यू मैम। मैं तो थैंक वाओ यू बोलता सर, हूँ ऐसा आवाज आना चाहिए। एक्चुअली। मैंने आपका जो पैनल है और जितने पर्सन भी हैं ये पैनल पे जो कोस्ट और होस्ट हैं, मैं सबको नमस्ते बोलता हूँ और सम्मान देता हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है पैनल। थैंक यू सर, जो थैंक आप भी यू। अभी बोल रहे थे बहुत अच्छा था, हर एक स्पीच अच्छा लगा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ कि देखिए, तो मैं कैमरे के सामने एक डेट फिक्स कर दिया हूँ अभी, मार्च 3 को मैं कैमरे के सामने आऊंगा और अपने ही पैनल पे, ये जो पैनल पे मैं अभी बैठा हूँ यहीं पे ही आऊंगा, और उसका कोई भी मतलब है ये भी मैं बोलूंगा लास्ट में। तो देखिए प्लीज, हर एक पर्सन जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं, इतना बड़ा चीज कहाँ से लिया और आपका ब्लेसर कौन है, हम लोगों को जानना जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत है हम कैसे ले लिया। जो भी दिए हैं तो बहुत अच्छा दिए हैं हम लोगों को एक्चुअली में। तो जो टाइम चल रहा है ना, ये सिचुएशन था, हम लोगों का एक सिचुएशन था, हमको पता ही नहीं था एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास कैसे आ गया और हम ले लिया। कुछ हल्का सा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन
खुद का एक सोच था, जैसे कि हम ले लिए, हम सोच रहे हैं तो क्यों लिया, अगर लिया भी कितना बड़ा मैंने काम कर लिया हम लोगों ने। और एक चीज, जब कंपनी कमर्शियल किया चीजों को, मैंने उसका पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च किया तो एक ट्रायल का बेसिस था कि जैसे कि मेरे ही बंदे मुझे हेल्प करें, किए भी। और उसके बाद क्या सिलसिला चला हम लोगों को पता है, हर एक चीजों के बारे में पता है। तो ये सोचिए मत, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोलता हूँ 143, ये तो आने वाला है अगले बुधवार को, एक पैकेज था हमारा, ले लिए हम लोग। जिन लोगों ने लिए हैं उनका वैल्यू क्या है सोच ही नहीं सकते। उसके बाद और एक पैकेज घोषणा किया गया कि हम थोड़ा सा उसको डिस्काउंट कर दें, उसके बाद भी आप लोग चले आइए यहाँ। बहुत लोग आ गए, मैं हर एक पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, इसीलिए 143 हो या 93 हो, आप एक ऐसा चीज ले लिए हैं सोच ही नहीं सकते। हेलो, कौन कौन जा रहा है? सब कोई जा रहा होली में? हेलो, होली में जा रहे हैं सब लोग? हेलो मन सिंह सर जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। मानसिंह सर जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो 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 हेलो, जी सर बोलिए। लाउड एंड क्लियर सर। तो मेरी थैंक यू सर। आवाज आ रही? यस सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे तो क्या हम हाँ आपको मैं यकीन दिलाऊं, आज ये इसी मंच पे पता नहीं इतना क्यों दिक्कत हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम सर, अपना बट ही पैनल है। मैं वंदना मैम को मेरा बहन ही मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है। और के लिए दिक्कत हो रहा है। मैं लगातार ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लगातार प्रॉब्लम नहीं कोशिश है, कर रहा हूँ कोई मैं प्रॉब्लम नहीं किसी है सर। तरीके से। छोड़िए ना सर, ओके ये ओके, छोटा सा प्रॉब्लम होता है सर, हर एक पैनल पे होता जी 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 है। जी ऐसा जी नहीं जी, है और मैं कल से परेशान हूँ, अभी फिर मैं आज फिर हो गया। सर, हमको ओके ओके धैर्य धैर्य रखना पड़ता है, ऐसा होता है सर, ऐसा नहीं है चीजें, ठीक है। मैं मेरा ओके ओके, मैं मेरा तो स्पीच मैंने शुरू तो कर लिया है, उसको खत्म तो करूँ ना। ऐसा होता है जी सर, जी नहीं है। तो देखिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ओके देखिए, ओके, ये तो मेरी आवाज अभी आ रही क्या? कंप्लीट लाउड एंड क्लियर ओके सर। ओके ओके ओके, तो लेट मी प्रोसीड। मैं अभी उसमें चर्चा किया था कि क्या डेटा है, और डेटा के बाद मैं बिग डाटा की तरफ बढ़ रहा था। तो इस बीच में मैंने आपको फंडामेंटल चीजें उसकी बताई थी कि बिग डेटा किस तरीके से होता है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें आगे बढ़ूंगा कि बिग डेटा जो है, और अगर इसको जो बड़े साइज पे होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफी बड़े साइज पे होता है, जब ये बड़े साइज पे होता है तो इसके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको प्रोसेस करना, इसको कलेक्ट करना, और सबसे पहले तो कलेक्शन होगा, स्टोरेज होगा, और स्टोरेज किया कहाँ जाए ये एक समस्या होगी, और इसके बाद इसको प्रोसेस कैसे कराया जाए, और साथ ही साथ डिसेमिनेट कैसे किया जाए। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि बिग डाटा के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है। दोनों चीजें क्यों? क्योंकि अगर हम इसे मैनेज कर पाए तो बहुत बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ये प्रोसेस होगा। और अगर ये ना हो पाए तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है मैं
आपको इतना जरूर इसको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो है एक मैनेजमेंट टूल होता है दैट कैन स्टोर इट, और जब ये स्टोर करता है और प्रोसेस इट इफिशिएंटली, यानी बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको स्टोर। अब बिग डेटा जो है एक बड़े साइज की खेल है, तो आप होपफुली कि इन चीजों को जरूर अभी तक में समझ पाए होंगे कि बिग डाटा जो है इसका नाम जो है क्यों पड़ा है और ये अपने नाम के साथ कितना जस्टिफाई हो रहा है। तो आपने इतना जरूर समझा होगा। अब मैं थोड़ी सी इसमें कुछ वैरायटी इसकी बात करूंगा कि बिग डेटा जो है कितने तरह का होता है। क्यों ये बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बिग डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू actually learn about the types or the varieties of the big data। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बिग डाटा समझते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और जो तीसरा होता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये जब तीनों वेराइटीज की अगर मैं चर्चा करूं तो एक स्ट्रक्चर्ड डाटा के बाद स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, थोड़ी सी इस पे मैं नजर आपकी बताना चाहूंगा, और ये किस तरीके से है थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं कि इसको मैं विथ एग्जांपल बताना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे है। ये आप पहली बात इसके कंजम्पशन की मैं आपको थोड़ी सी उदाहरण देना चाहूंगा। आप भी जानते हैं कि जो है एक कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। चाहे अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, तो या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो, तो एक स्टॉक एक्सचेंज में जो अनुमानित जो मतलब कि एक दिन का जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन आप समझ सकते हैं डेटा के लिहाज से, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वहां जितना अमाउंट में क्या इधर उधर हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा लग रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक दिन का लगभग अगर देखा जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक दिन का डेटा का जो कंजम्पशन है वो वहां 1 टेराबाइट है। और आप 1 टेराबाइट आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ह्यूज पोटेंशियल का डेटा यानी कंजम्पशन होता है। जब 1 टेराबाइट एक एक्सचेंज का है तो आप ऐसे ही समझिए कितने एक्सचेंजेस होंगे। आप अगर मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, और ये स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंतर्गत आता है, आगे चर्चा करूंगा कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं, आप देखिए जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे लोग कितनी फोटो, कितनी इमेजेस और कितने टेक्स्ट मैसेज और सब कुछ फला ढीम का बहुत कुछ चीजें जो है उसमें डेली का डेली होता रहता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम है या और भी जितने सोशल मीडिया हैं, चाहे आपके वो ट्विटर हो या और भी जो भी आप यूज करते हैं, तो वो सभी का अगर एक अनुमानित डेटा बताया जाए या लगाया जाए तो उसमें बताया जा रहा है लगभग 500 टेराबाइट लगभग डेली यूज हो रहा है। और जब 500 टेराबाइट की जब बात होती है तो आप समझ सकते हैं 1 टेराबाइट में कितना बड़ा है, और इस तरीके के लगभग इतने टेराबाइट जो कि इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की आप इसी से आप कहानी समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है एक बहुत बड़ा एक ह्यूज मार्केट है, और इस ह्यूज मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए और इस ह्यूज मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरीके से इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए ऑन पैसिव भी अपनी कमर कस चुका है। क्योंकि ऑन पैसिव को पता है कि जब हम पूरे दुनिया भर में अपने आप को जब चूंकि एक आईटी जाइंट के रूप में और
हम अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सामने लेके आ रहे हैं, तो ये काफी कंड्यूसिव है और इसलिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं सीधा कहूँ तो अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड, थोड़ी सी क्या है, चश्मा चाहिए, एक सेकंड नहीं जाते हो, लो एक तोड़ना मत। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो, लाउड एंड क्लियर सर जी। लाउड एंड क्लियर। ओके, वो बच्चा आ गया था, चश्मे की जीत कर रहा था इसलिए। कोई बात नहीं सर, ये तो भगवान का रूप होते हैं। जी 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 जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है हमारी कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। अब थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर इन सब की बातें कर लूं ताकि आपको क्लियरली इसको, इन बातों को आप समझ सकें। तो ये तो हो गई कि इसका पोटेंशियल मार्केट कितना है, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की। अब जब मैं स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करता हूं तो कोई भी डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड या एक्सेस्ड और प्रोसेस्ड इन फॉर्म ऑफ एनी फिक्स्ड फॉर्मेट, तो इसको जो है हम एक स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। और ये एक समय पे किसी भी कंप्यूटर में आप जैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपका जो डेटा स्टोर है, उसी तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटरों का एक बड़ा बहुत पूल आप कह सकते हैं, इन सभी में जितने भी प्रकार के जो भी एक डेटा दिखाई देता है वो सभी स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंतर्गत आते हैं। और इसकी बहुत बड़ी खेप आप कह सकते हैं, सीधा सीधा जैसे हम बोलते हैं कि ट्रकों में कोई चीज लद लद के जाती है तो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में वो चीज होती है, उसी तरीके से यहाँ भी एक बहुत बड़े लेवल पे जो है इसको देखा जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये समय के साथ साथ जो इसमें जैसे कि कोई भी कंप्यूटर साइंस की जो चीजें हैं वो इसमें और ज्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के, यानी कि को जी जी जिसे हम बोलते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कंप्रेस्ड लेवल पे, कैसे छोटे से छोटे साइज पे हम इंफॉर्मेशंस को कैसे स्टोर कर सकते। इसका एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ, जिसको जो कि बड़ा ही कॉमन है कि आपके पास जैसे कोई भी रैम होती है, तो रैम में क्या होती है आपकी आपकी पूरा, आप कह सकते हैं कि ये पूरी जान है किसी डिवाइस की। तो कुछ उसी तरीके से, या इंटरनल स्टोरेज जो आपके पास होती है, आपके मोबाइल पे होती है या आपके लैपटॉप पे या कोई भी आप डिवाइस है जिसके थ्रू आप, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी काम करते हैं, वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो उसमें जो ये इंफॉर्मेशन हैं, ये इंफॉर्मेशन का बड़ा रोल है। और ये बोलते हैं कि वर्किंग विद सच काइंड ऑफ डाटा एंड ऑल्सो डिराइविंग द वैल्यू आउट ऑफ इट, और इससे आपको एक वैल्यू भी मिलती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसके जो साइजेस हैं या एक किस तरीके से एक बड़े लेवल पे, मतलब ये आपने भी देखा होगा कि डे बाय डे जो है हम एक छोटे से डिवाइस में ही, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अपना हैंडसेट ही है, जैसे मोबाइल जिसे आप बोलते हो, तो मोबाइल डिवाइस में अब काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जो है आपको नई नई मिल रही हैं मोबाइल हैंडसेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से एडवांस लेवल पे और होता जा रहा है, और हम साइजेस को और भी कम करते जा रहे हैं, कंप्रेस्ड करते जा रहे हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। यानी इसका जो पोटेंशियल मार्केट है वो बहुत ही ह्यूज इन साइज है, जिस तरीके से हमारा बिग डाटा का भी
ह्यूज इन साइज पोटेंशियल मार्केट दिखने वाला है। तो इसलिए ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी प्रणेता बनने वाले हैं। तो ये एक बात हुई। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की मैं बात करना चाहूंगा कि अब स्ट्रक्चर्ड डाटा तो आपको मैंने उदाहरण दे दिया, और अब आप ये समझिएगा कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है। क्यों? क्योंकि इसको भी जानना एक बहुत आवश्यक है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता क्या है। तो अगर मैं टिपिकली तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ये भी डेटा ही है, लेकिन ये सिस्टमेटाइज्ड नहीं होता। यानी भी किसी भी इसका जो लोकेशन आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में अगर कहें, या इसका जो वे ऑफ एक्सिक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिसमेंटल्ड होता है। डिसमेंटल इन द सेंस कि ये बिखरा हुआ तरीके से होता है। तो कहीं से कोई डाटा लिया, कहीं से कोई डाटा लिया, फिर कहीं से कोई डाटा लिया और उसको मिला जुला के एक नया डाटा बनाया। जैसे आप सिंपल भाषा में आपने ये भी पढ़ा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डाटा। तो ये आप ऐसे इन अदर हैंड आप इसको समझ सकते हैं कि एक सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा किस तरीके से परिष्कृत या अपने तरीके से उसको यूज किया जाए तो एक फॉर्म पे होता है। तो इसलिए इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको शाब्दिक तरीके से कहूँ तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वो एक ऐसा डाटा होता है जिससे कि आपको ये जानने को मिलता है कि किस तरीके से डेटा को कि any data जो which is unknown from form or the structure is classified as an unstructured. तो unknown form का कोई भी structure हो, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिसका कोई एक definite place ना हो और कुछ कुछ bits and bits of information are being gathered or it is to be collected from the different resources, तो वो जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब ये लगता तो है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी ह्यूज साइज में होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको देखने को ये मिलेगा कि कई जगहों पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन वो जैसे मान लीजिए अभी कोई बोल रहा है, जैसे आप उदाहरण लीजिए, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, अब आप इसे क्या करें, आई एम स्पीकिंग सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, बट आप क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन जा रही है, पर कोई भी अगर कुछ भी चीजों को लिख रहा है तो कुछ चीज किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा, एटीज ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं और वो कैसी है, सभी डिस्पर्स्ड हैं, यानी कि बिखरी हुई है। अब जब इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए तो इट कैन बी अ ह्यूज वन। जैसे कोई भी लेक्चर होता है, उस लेक्चर पे आप देखते हैं कोई भी अपना जो भी एक्सपर्ट टीचर होता है या जो भी लेक्चरर है, तो उन चीजों पे वो अपना भाव रखता है और उन भावों को जब हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं तब वो एक कॉपी के रूप में, एक नोट्स के रूप में बनता है। अदरवाइज सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, बट वो भी तो डेटा है। अब चूंकि वो डेटा कहाँ पे जा रहा है, वो भी इंटरनेट पे काम कर रहा, वर्क कर रहा, 24 आवर्स कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा। तो ये इसको भी एसिमुलेट करना इट्स अ ह्यूज टास्क, बट पीपल आर ट्राइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेस एंड पीपल आर आल्सो रिसीविंग फ्रॉम डिफरेंट वे। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आपको अनस्ट्रक्चर्ड के बाद अगर लेके चलूं कि किस तरीके से सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कैन कंटेन बोथ इन फॉर्म ऑफ डाटा and we can see the semi structured data just as a structured in form, but it is actually not defined with the targeted manner or the table definition in relation with the just like BDMS. तो BDMS आप समझते होंगे। हेलो, सॉरी सर। तो हेलो, तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बात करूं
तो सॉरी सर, सॉरी आपको हेलो तो प्लीज सर, अगर वंदना मैम का मैंने अगर शेयरिंग हो तो मैम अगर चाह रहे हैं तो सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ चीजों को, क्योंकि मैं पीजी वाला स्टूडेंट हूँ, बीकॉम का, कॉमर्स का, तो मैं अच्छा समझ पा रहा हूँ। सर जरा पूछिए ना पैनल में, जो आप सर बोल रहे हैं, पैनल पे कोई ऐसे भी पर्सन है, जितने भी पर्सन है, क्या सर आपका बात को समझ रहे हैं? प्लीज सर, मैं मैंने किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, कि आपको बात को मैं मना नहीं कर रहा, आप बहुत राइट बोल रहे हैं। सर प्लीज आप जरा सा पूछिए ना, जितने भी पैनल में प्रेजेंट हैं, जितने भी पर्सन, क्या आपका बात को समझ पा रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं। जी मानस सर, सर मानस जी, सर कुछ कुछ समझ में आ रहा समझ है, रहे हैं, समझ रहे पूरा हैं। तो नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल। सीखने के प्रोसेस में हैं। तो जब हम बराबर सीखेंगे तो मुझे ये जानने को जरूर मिलेगा कि ये क्या है। तो हम सर को बार बार बुलाएंगे, और इसको बार बार 2-3 जगह रिपीट हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है सर जी, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ सर। थैंक यू सर। तो अगर ज्यादा अगर टिपिकल लग रहा हो तो मैं फिर छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नो सर, नो सर, आप वही कंटिन्यू बोलिए सर, वही कंटिन्यू बोलिए, सर। थोड़ा सा हिंदी में समझा कर बोलिए सर, जैसे कि सर लोग बोलिए समझ सर। पाए, माने आराम से। सर सुन जैसे सुन कि के सर हम समझेंगे एक दिन, जितना बड़ा सोच हमारा होगा उतना बड़ा होंगे सर। ये देखिए, ये बात हम कभी मैं नहीं सुने थे, नया सुन रहे हैं, अच्छा लगता है सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं दिव्य मैं कुमार थोड़ा सा पांडे सर, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू, बट मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये कुछ हद तक मतलब क्या कहूँ मैं, मेरी मेरी खुद की भी समस्या है ये कि जब मैं अगर प्रोफेशनली अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा एक मेरे साथ एलिमेंट है जो टच हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश का, तो कुछ कुछ आ जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का ज्यादा प्रयोग करूं, और चूंकि आदत सर हो गई है थोड़ी। आप कोशिश करिए, बट पूरा काफी समझ में आ रहा है, आप काफी डिफाइन कर रहे हैं हिंदी में। नो प्रॉब्लम सर, सर बोलिए आप सर, स्टार्ट रखिए। कंटिन्यू सर। बोलिए सर, अच्छा कंटिन्यू अच्छा, सर। तो ओके ओके, तो ये मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई बाय सॉरी, मैं मतलब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपनी तरफ से यानी कि बेहतर देने की कोशिश करूं। ओके, तो अब चूंकि कुछ वर्ड्स हैं सर जी, तो मैं मेरे कुछ दिमाग में वही आता है, तो मैं एट ए प्रेजेंट अगर मैं आपसे कहूं कि शुद्ध हिंदी बोलिए तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती है, बट मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बातों को रखूं। ओके, मैं कोशिश करता हूं। और तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिर सेमी, अभी मैं सेमी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। तो अभी देखिए, ये तीनों जो है वेराइटीज, इन तीनों वेराइटीज में आपके पास जो है एक इंफॉर्मेशन का पूरा पूल होता है। पूल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि मतलब एक आप ऐसे समझिए जैसे बहुत बड़ा क्या कहूँ मैं उसको हिंदी में, जैसे मान लो कोई खजाना, हाँ, जैसे एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं इसको। तो एक बहुत बड़ा ये जो है एक अमाउंट में ये होता है। तो ये जो है एक बिग डाटा का स्वरूप है। अब थोड़ी सी मैं अगर चर्चा आगे बढ़ाऊं, तो बिग डाटा में जो है एक और चीज है जो कि आप सबको जाननी जरूरी है, और वो क्या है कि ये इसकी जो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि आप विशेषताएं जब इसकी समझेंगे तो इसको ज्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे, यानी कि आप होपफुली जस्टिफाई आप समझ रहे होंगे, जो उसका एग्जैक्ट नहीं पता है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला इसमें वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि जिसे आप बोल सकते हो सिंपल में अगर हम कहें तो साइज, साइज, हाँ, मतलब आकार, हाँ। तो जो इसका एक बहुत बड़ा आकार होता है, या बहुत बड़ा शेप भी आप इसे बोल सकते हैं सिंपली अगर आप समझना चाहें। और दूसरा जो इसमें एक होता है वैरायटी, यानी कि कई कई तरह का। तो
वैरायटी होती है इसमें, और मतलब कहने का मतलब कि डेटा कई तरीके के हो सकते हैं, ये मेरा कहने का भाव है। और तीसरा जो है इसमें इसकी विशेषता क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इन द सेंस क्या है कि कितना तेजी से, वेलोसिटी यानी कि स्पीडीनेस आप बोल सकते हैं इसको सिंपली भाषा में, जिसे हम बोलते हैं द्रुत गामी, यानी कि तेजी से चलने वाला, हाँ, या इसमें कितना आयाम कितना है इसको आप बोल सकते हो। और जो उससे एक और अगली कड़ी है वेरिएबिलिटी, यानी कि विविधता, या कि जिसको हम बोलते हैं कि कलाइडोस्कोपिक नेचर, यानी बहुरंगी तरीके का होना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आपको समझाऊं। तो सबसे पहली जो विशेषता जो है वो ये है, जो आपको लिए जानना जरूरी है, कि किस तरीके से ये जो है वॉल्यूम क्या है, कि जैसा कि बिग डाटा है और इसमें जिसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा, और साइज जो होगा डाटा का वो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है इसको डिटरमिन करने में और इसकी वैल्यू को बताने में। और ये एक पर्टिकुलर डाटा को कैसे कहूँ मैं कि एक्चुअली इसको जो है एक कंसीडर किया जाता है कि एक ये बिग डाटा है कि नहीं है, और ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसी विशेषता है जिस पे कि हम विचार करते हैं, और ये है कि नहीं। और ये बड़ा डाटा कब होता है, जब बहुत बड़े लेवल पे लोगों का इंफॉर्मेशन पूल अप होता है, कि इकट्ठा होता है, गैदर होता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में जो मैं आपको लेना चाहूंगा कि वैरायटी, जो मैंने अभी बताया था कि वैरायटी, होपफुली कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कि वैरायटी क्या है। और जब मैं वैरायटी की बात करता हूं तो वैरायटी का मतलब है कि वैरायटी एक तरीके से कई तरीके की चीजें, जैसे हेट्रोजेनस सोर्सेस हो सकते हैं, या तो हेट्रोजेनस सोर्सेस में मतलब है कि अलग अलग तरीके के सोर्सेस होते हैं, और जिसमें कि स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, और कई प्रकार की, जैसे कि जैसे बड़ी बड़ी जो स्प्रेडशीट्स होती हैं या डाटाबेस की जो चीजें होती हैं, और ये जो रिसोर्स हैं वो पूरा का पूरा डाटा को यहाँ पे कंटेन करते हैं। और डाटा जो है आजकल तो जैसे बहुत सारे रूप में आता है, जैसे कोई ईमेल में यूज करता है, कोई फोटो में, कोई वीडियोस में, कोई डिवाइस को इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो इसको वैरायटी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये वैरायटीज हैं जो कि एक बहुत बड़े साइज में होती हैं, ह्यूज नंबर्स में होती हैं, या ह्यूज वॉल्यूम में होती हैं। तो इनको वैरायटी के अंतर्गत अलग किया जाता है। तो ये दूसरी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं अगर बात करूं तो वेलोसिटी, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये वेलोसिटी क्या है, इसको भी जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। कि क्यों, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी जो है रेफर करता है स्पीड ऑफ जनरेशन, की कितना जल्दी से ये जनरेट हो रहा है, डाटा को कितना तेजी से ये जनरेट कर रहा है। क्योंकि जितना तेजी से कोई भी चीज जनरेट होगा और प्रोसेस होगा, उतना ही तेजी से आप ये पक्का मान के चलें कि उसकी डिमांड होगी। अगर आपकी चीजें स्लो होंगी तो उसकी डिमांड भी स्लो होगी। तो वेलोसिटी इज रियली प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल, यानी एक बहुत बड़ा ये रोल अदा कर रहा है। और जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद यानी कि इनपुट किया, और वो कितना जल्दी आ रहा है, इज इट टेकिंग इंस्टेंट टाइम, और विथ मिनिमम जस्ट अ फ्यू moments or the few seconds only, so 1 to 2 seconds, then it is to be sorry, मैं हिंदी बोलता हूँ। अच्छा, तो
तो जो है ये बहुत ही जल्दी, यानी कि जितना जल्दी यानी इसमें बिना समय गवाए अगर कोई चीज लगती है तो उसे माना जाता है कि ये ठीक है, वेलोसिटी इसकी अच्छी है। अदरवाइज अगर वो स्लोड है, यानी स्लोड डाउन हो रहा है या धीमा हो रहा है, तो पीपल आर एक्चुअली, आप भी देखते होंगे कोई भी वेबसाइट जिसको आपने एक्सप्लोर किया और वो अगर वो वेबसाइट इज टेकिंग ऑन टाइम, कि वो बहुत देरी से खुल रही है या 4-5 मिनट लग रहा है, तो पीपल आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग दैट, वो लोग उसको पसंद नहीं करते। व्हाई इट सो हैपन? Just because of it's taking too much time and you don't have the time, the just, यानी कि आपका जो जेस्ट है, यानी कि जो आपका उत्साह है, यू आर लैकिंग, वो आप लैक कर रहे हो, यानी कि उत्साह आपका कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है यहाँ पे। मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा रोल है किसी भी कस्टमर को रिटेन करने का, ठीक, मतलब बनाए रखने का। तो और एक और मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको जानने को जरूरी है वो वेरिएबिलिटी की बात करना चाहूंगा। तो वेरिएबिलिटी क्या है कि ये एक आप ऐसे समझिए इसको कि दिस रेफर टू द इनकंसिस्टेंसी which can be shown by the data at a time, जो कि इनकंसिस्टेंट होते हैं और थस ये प्रोसेस को हैम्परिंग करने का काम करते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। तो ये इसको कैसे हैंडल किया जाए और किस तरीके से इफिशिएंटली, यानी कि बहुत ही उम्दा तरीके से जिसे आप कह सकते हैं कि हैंडल किया जाए, ये इसका जो है रोल होता है। और आप समझते हैं जब इतना बड़ा कोई भी प्रोसीजर को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं और उसको यूजेबल बनाना चाह रहे हैं डे टू डे कंसर्न के रूप में, तो इट इज नॉट इजी टू हैंडल। लेकिन अगर इसको फिर भी अगर हम हैंडल कर पा रहे हैं, तो इसमें जो एक मेजर रोल जो निभाता है वेरिएबिलिटी, वो निश्चित रूप से हम सबके सामने जो है एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए ये ओवरऑल अगर देखा जाए इसका कंसर्न, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है इस काम को एक्सिक्यूट करने में। या और आगे मैं अगर बात करूं कि इसमें जो है इसके बाद क्या महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं, तो मैं इसमें कुछ मोटी मोटी बातें करना चाहूंगा कि देखिए इसमें दो तीन प्रोसेस और हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एडवांटेजेस, अगर मैं इसकी बात करूं कि बिग डाटा प्रोसेसिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहले ये है कि ये एक एबिलिटी देता है बिग डाटा को बीडीएमएस के रूप में रखने का और ब्रिंग इन द मल्टीपल बेनिफिट। और जो मल्टीपल बेनिफिट है वो क्या है, जैसे बिजनेस कैन बी यूटिलाइज आउटसाइड ऑफ इंटेलिजेंस एंड व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। तो यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को आप यहाँ पे एक्सिक्यूट कर सकते हैं और बिना ज्यादा इसमें कोई किसी भी प्रकार का, तो कहने का मतलब एक्सेस अगर आपको करना है डेटा को या कि सर्च करना है आपको सर्च इंजन के माध्यम से, तो जैसे कोई भी साइट्स है या फेसबुक है या ट्विटर है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो उसको तो ये फाइन ट्यून करने का ये काम करता है। तो फाइन ट्यून करने का मतलब ये है कि ये कैसे मिलाए, आपको वहां तक कैसे लेके जाए। तो ये इसका काम होता है बिग डाटा का, जिससे कि आप उसको स्मूथली आप उसको रन करा सकते हैं और आपके डेटा तक वो, यानी आप जो भी रिक्वायर्ड आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सके एक प्रोसेस के माध्यम से, यानी कि आपके आउटपुट को दिखा सके मॉनिटर के सामने। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क को जो है ये कंप्लीट करता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा कि बिग डाटा एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है हमारे ऑन पैसिव का, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन पैसिव से रिलेट करूं तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है।
और होपफुली कि जितनी भी चीजें मैंने बताई ये आप समझ पाए। मैं कोशिश किया हूँ कि इसको मैं हिंदी में बता सकूं और ज्यादा से ज्यादा। और ये तो हुई बिग डाटा की बात। अब डाटा सेंटर की बात होगी तो डाटा सेंटर को अगर मैं समय दूंगा तो इसमें भी लगभग 1 घंटे जाएंगे। तो अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि ज्यादा लोग आज को सर इतना इतना ही रखो, कल डाटा सेंटर के बारे में बताना, क्योंकि ज्यादा जी हो रहा है सर माइंड में एक्चुअली। वही सोच रहा हूँ मैं वही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको अभी आज के लिए तो टाल ही देता हूँ। तो ये ओके, बिग डाटा था और होपफुली कि आप सभी लोग इसको कंड्यूस कर मतलब इसको समझ पाए होंगे। और ये काफी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है। क्यों है ये प्रॉमिसिंग कैरेक्टर? क्योंकि आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, जब मैं बात कर रहा हूँ पूरे होशो हवास से बोल रहा हूँ, कितना बड़ा मार्केट आपको देने वाला है। और इसका जो स्टोर हाउस होगा ना वो होगा डाटा सेंटर। मैं इस पे किसी और दिन नेक्स्ट दिन या कभी भी मैं और बात करूंगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे डेटा आने वाला है। जिसके पास डेटा है वो इस दुनिया का आज के समय का राजा है और वो किंग है। इसीलिए हम लोगों को कहा जा रहा है वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो होपफुली कि आप सभी लोगों ने इसको रिलेट कर पाए होंगे अपने अपने तरीके से या समझ पाए होंगे। नेक्स्ट दिन कभी मैं बात करूंगा डेटा सेंटर के बारे में। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे झेला इतने समय तक और आपने समय दिया तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर से हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और अपनी जो है जो भी अगर तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से जो है वो पूर्ण रूप से मैं अभी माइक जो है अपने होस्ट को सौंपना चाहूंगा। तो ओवर टू यू होस्ट, और आप सभी भाई बहन को मैं हृदय की गहराइयों से फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। Really, you already accept, so define about the big data and डाटा सेंटर आज बच गया है। सो मुझे लग रहा है सर आप जरूर उसे भी पूरा करने का काम करेंगे। तो धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल हमें एहसास हो रहा है कि लोगों ने समझा है। जैसे आपने न्यूमेरिकल उसका एक सिस्टम बताया और टेक्सुअल, तो बिल्कुल हमारे समझ में आया कि कुछ तरीके से इसके जो वेराइटीज होते हैं उन पर भी आपने फोकस किया और वेलोसिटी के बारे में बताया। रियली सब लोग जानते हैं वेलोसिटी मीन्स दूरगामी गति की बात होती है, स्पीड जिसे बोलते हैं साथियों। तो ये बताया सर ने, तो काफी अच्छा प्रयास था सर का हम लोगों को समझाने का, बट फिर भी आता है रियली, क्योंकि हम जो सर बता रहे हैं जब ऑलरेडी इंग्लिश के टीचर है तो वर्ड्स आ ही जाते हैं। इनके भी डाटा माइंड में डाटा इंग्लिश का पड़ा हुआ है, सो उसे कन्वर्ट करना बहुत कठिन हो जाता है, बट फिर भी काफी अच्छा प्रयास सर का। तो थैंक यू सो मच दिलीप कुमार पांडे सर। बिल्कुल आप आए और आपने हम लोगों को ये बताने का काम किया और मैं समझता हूँ तुमने आपको। बिल्कुल सर, जी सर। अभी आपने मेरे मन की बात बोल दी। हकीकत यही है कि मेरे साथ यही दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो अब सर मेरे भी वही डाटा घुसा हुआ है। तो सर थोड़ा थैंक थोड़ा यू, मैं भी आपकी तरह मैं भी फंसा हुआ हूँ, तो मेरे मुंह से भी निकलता रहता है। मैं भी प्रयास करता हूँ कभी कि हिंदी प्योर बोलने की, लेकिन नहीं, फिर भी इंग्लिश के वर्ड निकल ही जाते हैं। सो मैं चाहूंगा मेरे बीच हमारे आज के होस्ट डायनेमिक पर्सन हमारी वंदना सिस्टर अनम्यूट और माइक पोस्ट पर ऑन द मंच। आप आएंगे, सबको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू। आपकी भावनाओं को मैं समझ मेरी रहा वॉइस मिल हूँ, पा रही है? एकदम लाउड एंड क्या क्लियर, मेरी वॉइस मिल फंटास्टिक। रही है? यस यस। ओके, थैंक यू मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिव्य कुमार सर को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, या जो भी कहें बहुत ही कम शब्द है, क्योंकि बहुत छोटा शब्द है। क्योंकि कल से ही सर इतने पॉजिटिव होके इतना हम सबको सिखाने के लिए, कल हमने नहीं सुन पाया तो आज तो हमें कुछ मिला, कल तो कुछ भी नहीं मिला था। तो फिर हम नेक्स्ट एक दिन फिर सर को इनवाइट करेंगे, सुनेंगे।
और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि इसमें सही बात है बहुत बड़ा है तो बताने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। तो कल परसों में सर को फिर हम इनवाइट करेंगे आप सबके सहयोग से, सभी फाउंडर भाई बहन के सहयोग से, जिसको सीखना है, जानना है, सुनना है। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मानस सर को यहाँ पर इनवाइट करूँगी। उनकी भी बातें पूरी नहीं हुई, बहुत अच्छी बात हम सभी को बता रहे थे। तो थैंक यू सो मच। और ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका इंतजार कर रहा है मानस सर, आप आइए और अपनी शेयरिंग पूरा कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। तो दूसरी बार मैम थैंक यू। तो मैम थैंक यू। तो देखिए, जितने भी पैनलिस्ट और जितने भी पर्सन यहाँ प्रेजेंट हैं, देखिए मैं आपको अपनी भाषा से समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं नॉलेजेबल बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ हर एक पर्सन ग्राउंड लेवल पे है। ये फाउंडरशिप का मतलब कुछ लोगों को भी पता नहीं था जब फाउंडरशिप लिए थे। अभी एक पैकेज वाला सिस्टम आ गया, लोगों को ये भी बताया गया कि हम लोगों का ब्लेसर के तहत से आप लोग यहाँ ये कंपनी तो बोला था कि हमको 2 बार पेड करना है, और जब हम 2 बार पेड कर लेंगे तब उसके बाद हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद जो होगा वो कंपनी ही करेगा, और उसके बाद हम मुनाफा ही पाएंगे और इस बिजनेस को आगे चलाते रहेंगे। देखिए, मैं रियल और ऑथेंटिक बात जो होता है वही बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हर एक पर्सन 1 या 2% को छोड़ देने के बाद जितने भी पर्सन है मुनाफा के लिए ही यहाँ आए हैं। यही हकीकत है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब ये कंपनी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया है हम लोगों को, तो हम हमारा ब्लेसर के तहत हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिए हैं और आगे लेकर जाएंगे। चीजें यही है, मेरा कैलिबरिटी क्या है, मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, ये मेरे पास रहना ही चाहिए। लेकिन जो पर्सन मेरे ऊपर भरोसा करके आए हैं, आपके ऊपर भरोसा करके आए हैं, वो लोग क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि यहाँ कुछ चेंजेस हो। हमारे परिवार का जो लक्षण था, कुछ 10,000 15,000 को जो कुछ कमा रहे थे हम लोग, उससे कैसे आगे निकल के जा सके हम लोग। मैं आप लोगों को इतना वेलकम करता हूँ कि देखिए, ये जो सोच आपने रखा और जो ब्लेसर को आपने समझा और ये जो डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लोग बोलेंगे आपको, भाई क्यों ये सब चीज कर लिया, लोग बोलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। ये तो बोलना है उन लोगों को, लेकिन जो लोग बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हो चुका है पहले। लेकिन हम लोग अभी जो डिसीजन लेकर ये सिस्टम को ग्रैब कर लिया, ये जो फाउंडरशिप को ग्रैब कर लिया, अभी हमारा पोजीशन क्या है हमको समझना है। अभी 2-4 चीज को अगर समझ जाए तो हम लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आएगा कि हम कहाँ हैं अभी। बार बार आस ने बताया, आप अगर प्रोडक्ट को एक बार खरीद देते हो, अगर उसके बाद हमारे पास तो ट्रैफिक का भंडार है। अभी एक ही पर्सन, एक ही कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट को खरीद देता है तो आपको 100% रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब ये है, हम जो दिए थे वो हमारे पास वापस आ गया। सीओ ने ये भी बताया था, आप अगर 143 दिए हैं, ठीक है, आप अगर 93 भी दिए हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपके पास जो कस्टमर आए हुए हैं, अगर सेकंड साइकिल के फर्स्ट सेशन पे, जब तो प्रोडक्ट का कुछ अलग महत्व होगा, अगर फर्स्ट साइकिल का फर्स्ट सेशन पे वो आ जाए, अगर कोई पर्सन कस्टमर का जो वैल्यू होता है, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदने का जो वैल्यू होता है, अगर वही वैल्यू पे वो खरीद लेता है, तो वहां से हमारा प्रॉफिट शुरू हो गया।
हम दिया था, जो भी दिए थे वो तो हमारे पास चला जाएगा ना, जिंदगी में कभी भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी से। तो नेक्स्ट कुछ मैं बोलने वाला हूं आप लोगों को, प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। चीजों को ब्लेम करना जैसे तैसे हो जाता है, साधारण पर्सन हम जैसे हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, पहले प्रोडक्ट को खरीद लिए लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ टीम नहीं है, कुछ किसी को हम यहाँ लाने के लिए कोशिश ही नहीं कर सके, और जो लोग लास्ट में भी आए वो लोगों को टाइम ही नहीं मिला। ये भी सही है, लेकिन ये भी चीज हम लोगों को बोला गया था। अब अभी भी ये चीज हो चुका है, जो $97 के तहत कुछ ट्रैफिक हम लोगों के लिए अभी प्रेजेंट है कंपनी के पास, जो प्रोवाइड करने वाला है कंपनी। और जो लोग तो कुछ ना कुछ मेहनत की है, थोड़ा सा 5-10, मैं छोटा सा बोलता हूँ, 5-10 इतना ही लेकर बोलता हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी होगा तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, छोटा सा, और उसमें से आपका वैल्यू कितना बड़ा हो जाएगा आपको भी पता नहीं है। कंपनी अगर किसी को डायरेक्ट में 10 ट्रैफिक देता है, अगर हम लोग कुछ मेहनत करके कुछ 10% को यहाँ ज्वाइनिंग कर चुके हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कोई मनी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ प्लीज। मुझे पता है बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पे है और उन लोगों को पता ही नहीं है चीजें क्या है, बेचना क्या है, खरीदना क्या है, ये हर एक चीजों को पता नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार, प्लीज उन लोगों को टेक्नोलॉजी वाला नॉलेज ना उनके दिमाग में नहीं घुसेगा। मुझे पता है, मैं वहीं से हूँ, वहीं फील्ड में से मैं आया हुआ हूँ। हर एक बंदा इसी तरह नहीं होता है, लेकिन वो बंदा यहाँ क्यों जुड़ा? इसीलिए जुड़ा कि उसको कुछ दिखा मेरे लाइफ में। मैं मेरा गुजारा 10 कुछ चंद रुपए से लेकर मैंने मेरा परिवार गुजारण मिट रहा है, यहाँ से कुछ कर रहा हूँ मैं मेरे परिवार को लेकर, जैसे कि हैंड एंड माउथ होता है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उसको अपॉर्चुनिटी मिला किसके वजह से ना, हम लोगों की वजह से, लेकिन वो बाद में इतना बड़ा कैसे बनेगा, एकदम से नहीं होता है चीजें। मैं साइलेंटली थोड़ा सा बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज कुछ चंद रुपया को लेकर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर हम 100 रुपये से एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर हमारा बिजनेस पहला ही पर्सन अगर मेरे लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीद ले तो मेरा 100 रुपया वापस आ गया, बस मैं जहां था वहां हो गया। अगर 9% मेरे नीचे हैं अभी जो भी खरीदेंगे, पहला 5 प्रोडक्ट जो है कंपनी ने बोला है, तो 25% का सेल, वो जो कमीशन हमारे पास आएगा ही आएगा ना। छोटा छोटा सा चीज है, तो मुनाफा कितना आया। बाद में तो कंपनी ये भी बोल चुका है कि हम लोग हर एक जो भी एफिलिएटर होंगे यहाँ, तो कंपनी उसका अप्रोक्सीमेटली 50% रखेगा उसके पास खर्चा, उसका जो फ्यूचर वाला एक्सपेंसेस, उसका स्टाफ सैलरी इसी के लिए रखेगा, और जो अप्रोक्सीमेटली जो 50% होगा वो मैं एफिलिएटर जो टाइम एंड डेट को नजर रखते हुए उन लोगों को बांट देंगे। हम लोग बांट देंगे, जो लोग जितने भी पेड एफिलिएटर होंगे। तो क्या गलत है यहाँ? हर एक चीज तो सही रास्ते पे है ना, लेकिन जो लोग आगे बढ़ेंगे, कौन लोग आगे बढ़ेंगे ज्यादा फास्ट? जो लोग थोड़ा सा मेहनत किए, ये तो हकीकत है। वो लोग काम किए थे, वो लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जस्ट इमेजिन, एक चीज को जस्ट जरा सोचिए, जो लोग काम किए थे उन लोग अगर 5 कोई भी डायरेक्ट में किसी फाउंडर को इनवाइट किए थे,
वो टाइम अलग था, वो सोचे थे कुछ अलग, लेकिन वो टाइम अलग था। वो एक्सपीरियंस होल्ड किए हुए हैं, वो काम किए थे, अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो काम वो करेंगे उनका मेहनत का फल होगा। ये जो 5% वो माने जुड़ा के रखे थे, वो 5% हर एक प्रोडक्ट के ऊपर वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। जरा सोचिए, आज कुछ 100 रुपये के लिए कुछ आउटपुट आपको पता होगा, कल 200 रुपये के लिए आउटपुट भी आपको पता होगा। जरा सोचिए, जब 6 महीना 1 साल चलता रहेगा तो वैल्यू क्या होगा। तो ये जो सिस्टम चलेगा ना, एकदम से नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर, समझा कर, चीजों को आगे बढ़ाता लेता चला जाएगा। ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मैं 1000 टीम बना लिया हूँ, 1000 लोगों को मैंने मेरा एफिलिएट लिंक शेयर कर लिया हूँ। वो हो चुका है, कुछ चंद लोग, 100 5 लोग, 500 लोग ऐसा ही किए हैं। लेकिन जो हकीकत में अब होगा ना, वो अभी से शुरू होगा। अगर जो 5-10 लोगों का जो सिलसिला आप सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं ना, ये कितना बड़े पैमाने पे होगा, हम लोगों को पता ही नहीं। यही है हकीकत। ये एक एक्यूरेट बिजनेस है। इतना नॉलेज लेना कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, आप सोते रहेंगे, खाली क्लिक करेंगे, आपके घर पे सोते रहकर आप प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खाली क्लिक करेंगे, लेकिन आपके पास जो ट्रैफिक जनरेट होगा, आपके पास जो चंद पर्सन थे, वो एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑलरेडी बन चुके हैं। जो लोग पैकेज खरीद लिए हैं, वो लोग ऑर्गेनिक बन चुके हैं अभी। उन लोगों के लिए काम करना कोई जरूरत नहीं है, वो लोग काम को समझ चुके हैं। तो आप लोग उन लोगों के लिए क्या काम करोगे? उससे जो मल्टीप्लाई होगा ना, वो अपने आप होते चले जाएगा। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया हूँ पहले से। 100 रुपये का एक प्रोडक्ट आपने घर पे बैठ कर, सो कर, 2-3 क्लिक करके खरीद लिया। सो कर भी 2-3 सेकंड लगेगा, या 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। उसके बाद जो होगा वो अपना आप माने जैसे कि अपने आप होता चला जाएगा। तो हम मेहनत कहाँ की, तो सिलसिला तो अपने आप बन गया। यही हकीकत है। मुझे इतना माने मैं जितना जानता हूँ चीजों को, टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना नॉलेज नहीं चाहिए। अगर सीईओ को ये पता होता कि टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग को नॉलेज लो, तो मेरा फाउंडर बनो। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो ऐसे ही वो फाउंडरशिप का जो उनका जो जितना भी पिटारा था, वो ऐसे ही ओपन कर देता क्या? जरा सोचिए, यहाँ कोई नॉलेजेबल पर्सन है, कोई एक पान का पर्सन है, पान दुकान खुल के बैठा है, छोटा सा मजदूर भी यहाँ फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी हो रहा है, क्योंकि उनका ब्लेसर उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है बार बार, बहुत जगह से मैं देख रहा हूँ। इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो पर्सन अभी इतना एक्टिवेट नहीं हुआ है। जो पर्सन एक्टिव पर्सन है, सिस्टम को समझ रहा है, तो उसका जितना भी झुंड हो, 5 हो या 500 हो, वो लेकर ही जाएगा। क्योंकि उसको हकीकत पता है, क्योंकि ये कंपनी क्या करने वाला है ये पता है उसको। अगर डेडिकेशन के साथ वो इस सिस्टम को समझ गया है, तो उन लोगों को वो साथ में लेकर जाएगा ही जाएगा। उसका खुद का भी मेहनत का फल आएगा, और वो जो 500 पर्सन है ना, वो लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, इस पर्सन का वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। ये जो फिल्मी वाला चीज फोटो शेयर करके नहीं, वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। लीडर कौन कौन बनता है?
लोग बनाते हैं लीडर को, हम खुद सोचकर लीडर नहीं बन सकते। फोटो शेयर करके या मीटिंग क्रिएट करके ऐसा लीडर कोई नहीं बन सकता। लेकिन कुछ कर रहे हैं तो लोगों के लिए करना चाहिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के ऊपर जो भरोसा करके आए हैं उन लोगों के लिए करना चाहिए, यही हकीकत है। तो ये सोच होना चाहिए। कोई डाउन स्टायर पर्सन है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिंक से ही आया है, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है उस पर्सन को मैं लाऊं यहाँ, समझाऊं यहाँ, ये चीज क्या है, मैं उसको बोलूं भाई ये चीज ये है। उसको तो पता नहीं है कुछ चीजें, वो हमारे ऊपर भरोसा करके उसका पैकेज देगा, लेकिन वो हमारे ऊपर अगर भरोसा करके वो पैकेज दे रहा है तो उसको आगे बढ़ाना, यही है पहला ह्यूमैनिटी। जो सीओ बोल रहे हैं बार बार कि ह्यूमैनिटी करो, ह्यूमैनिटी पहले हम हमारे कम्युनिटी से ही क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद जो ह्यूमैनिटी होगा वो अपने आप होता चला जाएगा। तो प्लीज, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कंपनी तो हर एक चीजें कर रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंपनी हम लोगों को पता है, समझना है हम लोगों को। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये कंपनी आपने जानबूझकर नहीं कर रहा है, कंपनी का जो सोच था, जो भी शेयरिंग हुआ था आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। क्या नहीं, जो पहला जो अभी जो प्रोसेस चल रहा था फास्ट साइकिल का, उसको मैं खत्म कर दूं, जो भी चीज हुआ था जिन लोगों को उनको दे दूं, उसके बाद मैं सेकंड साइकिल में घुसूं। जैसे कि मार्केट में जब मैं सेकंड साइकिल पे मेरा मैंने जो बेस्ट वाला प्रोडक्ट लेकर घुसूं, लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठे, क्योंकि कंपनी का जो वो क्राइटेरिया था कि जो पर्सन यहाँ आएंगे जुड़ेंगे, कोई भी पहले पैकेज दे देगा तो दूसरी पैकेज उसके पॉकेट से ना निकले। फाउंडिंग मेंबर नहीं है, जो भी माने लास्ट में जो यूजर और जो कस्टमर बन के आए यहाँ, उन लोगों के लिए भी वो कंपनी काम कर रहा है ना। तो इसीलिए छोटा छोटा सा चीज बना, सीरियस चीज बना, तो इसीलिए ये चीज हुआ। तो हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए चीजों को, यही चीज है। और जो फाउंडिंग मेंबर बनकर बैठ चुके हैं अभी, हम लोगों को पता है क्या होने वाला है आगे जाकर, और हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए आगे जाकर जो भी करेंगे हम कम्युनिटी में, अपने आप अपने आप होते चला जाएगा चीजें। अगर वो कंपनी शुरू कर दिया, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा, अपने आप लोग मल्टीपल होने लगेंगे, उसका मुनाफा डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो चीजों को समझना है हम लोगों को, अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर वो चीज रुका तो क्यों रुका, मैं आश्चर्य भी हुआ। मैंने परसों जब एक्सटेंशन हुआ तो हुआ क्या हुआ प्रॉब्लम, वो कनेक्ट एक्सचेंज हुआ, मैंने एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि वो चीज खत्म नहीं हुआ है, पहले वाला जो चीज चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए तो हुआ। तो क्या हुआ, वो कनेक्ट हमें मैंने कंपनी कुछ दे देता तो उसको, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बोनस जैसे आता है ऐसे दे देता, हम उसको क्लिक कर देते और वो हमारा प्रोडक्ट खरीद खरीद मैंने खरीद लेते हम लोग। उसके बाद क्या हो जाता, वही जैसा है वैसा ही रहता चीजें। तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी का सिनेरियो जो भी है उसको समझाना चाहिए, हर एक पर्सन को समझाना चाहिए। प्लीज आप लोग यहाँ प्रेजेंट है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा रुकिए, चीजें जो बन रहा है आप लोगों के लिए बन रहा है। आप लोगों ने पैकेज दिए हैं तो आप लोगों के लिए बोनसेस भी है, कुछ आपके लिए है और कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा फोर्स आउट करे हम कुछ लोगों को। भाई आप लोग तो इतना नॉलेजेबल नहीं थे, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए था नहीं। जो भी डाउन लेयर पर्सन है, कोई भी धोबी भी हो, एक वो फाउंडिंग मेंबर है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, हम उनको लाए हैं तो हम लोग उनको साथ लेकर चलें और उनको समझाएं
देखो ये चीज है, ऐसा चीज है, आपका फैमिली आगे बढ़ेगा, लेकिन ये चीज जो हो रहा है कंपनी का, उसको साथ लेकर चलो, वो जरूर आएगा। मैं जितना समझता हूँ, इतना मैंने, मैं उड़ीसा का बिलोंग्स हूँ, मैं जितना जानता हूँ कि नॉलेजेबल पर्सन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डाउन पर्सन जो लोग होते हैं, जिनको इतना समझ में नहीं आता है टेक्नोलॉजी, वो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो लोगों का हम लोगों के ऊपर भरोसा होता है। लेकिन ये पर्सन है, ये सही पर्सन है, और वो बोल रहे हैं तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन ऐसे पर्सन है जो लोग नॉलेजेबल है, वो लोग क्वेश्चन करते हैं, आपका कंपनी तो बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ, मैं क्यों दूं? क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब नॉलेज हो जाता है ना, वहीं से रुकावट आता है। लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं, वो लोग जिंदगी भर साथ रहते हैं। तो थैंक यू। मैं आप लोगों को ये बोलना नहीं चाहता, किसी को हॉट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना समझता हूँ यही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ, ट्रू बोलता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू वंदना। थैंक यू मानस सर, थैंक यू सो मच। समय को रखते हुए आप अपनी बातों को विराम दिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बीनू गोपाल सर जी हैं, हम इनको भी सुनेंगे। तो ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच पर बीनू गोपाल सर, आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। बीनू गोपाल सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। वीरेंद्र सर, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। यस यस मैम। ओके। ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच हैं भूपेंद्र कुमार सर जी। भूपेंद्र कुमार सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका ट्यून फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आएं और अपना शेयरिंग रखें और अ, हमारे सर के लिए फीडबैक दें। थैंक यू वीरेंद्र सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। यस वेलकम सर। और सभी हमारे इस पैनल पर आए हुए सभी उपस्थित मंच पर सभी दिग्गज लीडर्स, सबके लिए मेरा नमस्कार और प्रणाम करता हूं सबको। जैसे कि मैं सुन पा रहा था, सर लोगों की जो भी शेयरिंग थी बहुत अच्छी रही है, और बिग डाटा वगैरह के बारे में तो हम जानते भी नहीं थे, जो कि आप लोगों से सीख रहे हैं। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन डेटा और घर में आटा और डाटा, लॉकडाउन में यही चीजें ज्यादा खाई है लोगों ने। और जूम था, जूम जिस समय लॉकडाउन हो गया था, जब क्लासें चल रही थी बच्चों की, तो जूम एकदम इतना बढ़िया काम किया था कि घर में ही बच्चों की क्लासें चल रही थी, तो वो भी एक टूल्स एक नंबर का था। और अपना टूल्स तो इसका टूल्स की कहने ही क्या है, कि क्योंकि हर चीज इसी टूल्स पे उपस्थित है। ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, चाहे चैट करनी हो आपको, चाहे स्क्रीन और चाहे क्लिपिंग वगैरह कुछ भी करनी हो, बहुत सारे टूल्स अपने वीआईपी टूल्स हैं कंपनी के। और हमें इसी तरीके से सीखना चाहिए, इनको चलाना स्मूथली तरीके से चल रहे हैं, रन भी करेंगे ये आने वाले समय में। ऑन पैसिव एक अभी माँ के पेट से निकल के बेचारा जन्म लेके अब थोड़ा 5 वर्ष की अवस्था तो नहीं हो पाई है इसकी, लेकिन 5 महीने का जरूर हुआ है। और मैं शायद जानता हूँ कि ये जब अपनी जवानी में आएगा पूरी तरीके से, तो सर, समय दिमाग को ध्यान में रखते हुए, काफी लोग हैं सभी। थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मैं भूपेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से। थैंक यू सर। थैंक यू भूपेंद्र कुमार सर जी, आपकी वेल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे बीच अजय कुमार वर्मा जी। अजय कुमार वर्मा जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका ट्यून फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज़ आएं और अपना शेयरिंग रखें और
हमारे दिव्य कुमार पांडे सर जी के लिए और मानस सर जी के लिए फीडबैक दें। अजय कुमार वर्मा जी, ओके। वेणुगोपाल सर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज़ आएँ और अपना फीडबैक दें और शेयरिंग रखें, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके। सोमेश्वर पाटिल सर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वेलकम है सर आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज़ आएँ और हमारे दिव्य कुमार सर जी के लिए और मानस सर जी के लिए फीडबैक दें और अपना शेयरिंग रखें। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस सर, वेलकम सर। यस। ये सभी भाइयों बहन सभी नमस्ते भाइयों बहनों को सर, नमस्ते नमस्कार। सर, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी जस्ट लाइट आ गई है, थोड़ी देर पहले लाइट बंद हो गई थी। ये शेयरिंग तो बहुत ही बढ़िया रहा, डाटा सेंटर और डेटा के बारे में। तो इसका सिंपल भाषा में अपन ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये बाइक वगैरह है, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है, डिजाइन इंजीनियर रहता है। और आजकल जैसा ये मोबाइल में अपनों को जो दिखता है डिजिटल, ऐसा बोल के डिजिटल कंसोल बोल के सामने में एक रहता है, उसमें सीधे सीधे आंकड़े बता देते हैं, स्पीड बता देते हैं, तुम्हारा टैंक में पेट्रोल कितना है वो भी बता देते हैं। दैट इज डिजिटल कंसोल। तो उसी प्रकार अपन इसको सिंपल भाषा में लिया जाए तो कंप्यूटर जैसे अपन घर में लाते हैं, एक मॉनिटर रहता है जिसमें पिक्चर दिखता है, और बीच में एक डब्बा रहता है जिसे कहते हैं सीपीयू, और एक कीबोर्ड रहता है चलाने के लिए, माउस रहता है। तो वो जो बीच का जो डब्बा रहता है सीपीयू, उसी प्रकार का कुछ डाटा सेंटर रहता है, सेंटर, और उसके अंदर रहता है मशीन। अब अपन कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसमें पिक्चर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसको सेव करते हैं। सेव करते बोलो तो क्या होता है, वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। उसी प्रकार अपन ये जो भी ये डिजिटल टूल्स अपन यूज करने वाले हैं, इतने सारे लोग इसको अपन अ, देखने वाले हैं, डिजिटल टूल्स। ये मशीन हो गई, डाटा सेंटर इज ए मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अपन मोबाइल भी यूज करते हैं तो यूज करते करते गर्म हो जाता है, उसी प्रकार डाटा सेंटर गर्म होता है। उसको ठंडा रखा जाता है, लोअर टेम्परेचर पर रखा जाता है। आई थिंक 10 डिग्री के आसपास रखते हैं, 10 से 20 के अंदर ही रहता है। उसमें हीट बहुत जनरेट होती है, जैसे अपने मोबाइल गर्म होता है उसी प्रकार। तो वो हीट निकालने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। वो एक मशीन है, उसमें अपना डेटा स्टोर किया जाता है, और जब जरूरत है उसे बाहर भी निकाला जाता है, जरूरत है उसे बेचा भी जाता है। बाकी लोग खरीदते हैं। जैसे कई बार अपने को कॉल आते हैं, कहीं से भी कॉल आते हैं लोन वालों के, लोन चाहिए क्या, उनको अपना अपना डाटा कहाँ से मिला, अपना डेटा, अपना नंबर कहाँ से मिला, वो किसी कंपनी से उसने चुराया है, लिया, उसको पैसे देके लिया। तो ये डाटा सेंटर की इसी प्रकार कुछ कमाई है। और सर ने भी, पांडे सर ने बहुत बढ़िया लाजवाब शेयरिंग दी है। मानस सर का भी शेयरिंग बहुत ही बढ़िया है, उनका शेयरिंग लाजवाब रहता ही है हमेशा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोनों सर आते रहेंगे, और हमारी वंदना सिस्टर उनको बुलाती रहेंगी, और हमें इसी प्रकार नॉलेज प्रदान करते रहेंगे। और अभी पेशेंस रखिए, पैनिक मत हुई, अपनी जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं अपने सिस्टम में, बहुत ही फास्टली चल रहे हैं। उसके रिजल्ट अपन आने वाले दिनों में देखेंगे। ओके, पैनिक मत हुई, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, अपने आप को स्टेबल रखिए, हेल्थी रहिए, सो दैट वी कैन एंजॉय द कमिंग एप्पल्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सोमेश्वर पाटिल सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सही बोला, डाटा के लिए जो है, और हमारे दिव्य कुमार सर जी ने एक एक
वर्ड को जो है एक एक तरीके से जो है समझाने की हमें पूरी तरीके से कोशिश की कि हमारा डाटा किस तरीके से काम करता है और कितना हमारा डाटा जो है हो सकता है। डाटा का स्पेस इतना बड़ा है कि आगे आगे हम देखते जाएंगे जो है हर चीज छोटी पड़ती चली जाएगी, हमारा डाटा इतना फैलता चला जाएगा। जिस तरीके से डाटा एक बहुत बड़ी चीज है, उसी तरीके से हमारा डाटा सेंटर भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम जो है बात करेंगे। अभी हम दर्शन स्वान जी प्लीज वेलकम है सर आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। ओके। सावित्री दास मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है मैम आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। प्लीज आए और अपना शेयरिंग रखें और दिव्य कुमार पांडे सर जी के लिए फीडबैक दें। सावित्री दास मैम, ओके। उमाकांत जना, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। प्लीज आए और अपना शेयरिंग रखें। उमाकांत जना सर, ओके। एक और हमारे नारी शक्ति से हमारे बीच उपस्थित हैं मोनिका श्रीवास्तव। नमस्कार। यस 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 हेलो। यस यस सर, नमस्कार। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर ड्राइविंग में हूँ, तो मैं तो सुन रहा हूँ, मीटिंग बहुत अच्छा चल रहा है और जहाँ भी सिस्टम अभी हमारा कंपनी में चल रहा है सब सबके लिए अच्छा होगा। सब धीरज रखिए, लाइन अप रहेंगे और मैं जब भी टाइम मिलता है मैं हर मीटिंग में घुसता हूँ और सब सीनियर लीडर का भी बात सुनता हूँ। थैंक यू सर। मैं ड्राइविंग में हूँ और मैं बात सुन रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू उमाकांत सर जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ड्राइविंग में होते हुए भी जो है मंच से जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से जो है मंच से जुड़े रहें। हम आपके शेयरिंग का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच हमारी नारी शक्ति से हैं मोनिका श्रीवास्तव जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है मैम आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। ओके। हरिप्रसाद सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर, वेलकम है सर आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। हरिप्रसाद सर जी, ओके। रामानंद तिवारी सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। प्लीज आए और अपना शेयरिंग रखें और दिव्य कुमार पांडे सर जी के लिए फीडबैक दें। रामानंद तिवारी सर जी, अमर सर को इनवाइट कर लीजिए जी। तो हमारे बीच हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे बड़े भाई अमर सिंह सर जी, मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आपका टीम इन्फॉर्मेटिव के मंच पर। प्लीज आएं और अपना माइक अनम्यूट करें और दिव्य कुमार सर जी के लिए फीडबैक दें और अपना शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम है सर अमर सिंह सर जी, वेलकम सर। थैंक यू बीरेंद्र सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और मैं अमर सिंह पार्ट ऑफ कॉन्प्रेसिव आगरा से इस टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी मंच की ऑर्गेनाइजर वंदना रमेश सिंह, होस्ट को होस्ट और हमारे आज की प्रेजेंटर हमारे शिव कुमार, सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही गजब का रहा है। जो भी हम समझते हैं, जो भी नॉलेजेबल
चीजें होती हैं या जो भी हमारी जानकारी होती है टेक्निकल, वो सभी जानकारियां इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। तो सर ने जो बताया है वो बहुत बढ़िया बताया है और सुन रहे हैं सभी लोग। और हम जो लोग टेक्निकल नहीं है, लेकिन हम जब धीरे धीरे सीखेंगे उसको सीख जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा नहीं तो इतना तो सीख लें कि हकीकत है क्या। कोई पूछ बैठेगा तो कुछ तो बता सकते हैं हम। तो सीखना जरूरी है। जब बराबर हम उसको कंटिन्यूस करेंगे तो हमारे जहन में बहुत कुछ आ जाएगा। क्योंकि हमारा डेटा सब देखते हैं कि हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी इस पर काम हमारे लिए बहुत अच्छा किया है कि हमारे नोएडा में एक डाटा सेंटर बन रहा है। इसमें करीब बहुत बड़ी उसकी कैपेसिटी है, जो 3 लाख स्क्वायर फीट में कंप्लीट हो रहा है। और जिसके बारे में सर ने बहुत कुछ बता दिया है। तो जितना बड़ा जिसका लोग इकट्ठे होते हैं, जिसके पास जितनी संख्या बल होता है वही राजा होता है। इसी तरह से जितनी बड़ी जानकारी जितनी हमारे पास होगी या हमारी कंपनी के पास होती है, उसी को उतना ही बड़ा डाटा कहते हैं। तो सर हम तो यही कहेंगे कि घर में आटा और मोबाइल में आटा जरूर रखें और सीखते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें। बस यही अपलिफ्ट करते रहें, यही मानवता है। तो थैंक यू। ओवर टू होस्ट बीरेंद्र सर जी। टेक माइक। थैंक यू अमर सर जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, जो है हमारा डाटा सेंटर जो बन रहा है वो 30,000 रैक समथिंग के उसमें रैकें होंगी। इतना बड़ा डाटा सेंटर जो हमारे देश में पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर और वो हमारे यूपी का पहला डाटा सेंटर होगा। और इसमें पावर के लिए भी जो है एक अलग से लाइन बिछाई जा रही है, क्योंकि जितनी पावर इस डाटा सेंटर को चाहिए थी उतनी पावर जो है यूपी गवर्नमेंट सबके साथ नहीं दे सकती थी। क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ पर जितना भी जो है सोसाइटी, स्कूल और क्या बोलते हैं, सोसाइटी, स्कूल और मॉल्स वगैरह सबका जो है जितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो लगभग 150 मेगावाट की पावर कंज्यूम हो रही है। बट हमारे डाटा सेंटर को लगभग 250 मेगावाट पावर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है उसके लिए अलग से जो है पावर की लाइन बिछाई जा रही है, ताकि जो है कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि डाटा सेंटर 24/7 हर वक्त जो है ऑन रहता है, वो बिल्कुल भी जो है बंद नहीं होता है। अगर हमारा पावर का कुछ इशू भी होता है तो वो हमारे यूपीएस पे चला जाता है, लेकिन वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर सेकंड का जो है वहाँ पर डाटा रखा जाता है। इसलिए जो है उसको 24/7 जो है चालू रखना पड़ता है, और उसके लिए बहुत पावर लगती है, बहुत मेंटेनेंस लगती है, बहुत जो है इंजीनियर्स लगते हैं, बहुत उसकी देखभाल के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। और जैसा कि जो है हमारे दिव्य कुमार सर जी ने बताया, जो हम डाटा यूज करते हैं उस डाटा को भी पाने के लिए जो है हम तो इतनी आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हम तक कैसे पहुंचता है ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में भी अगर हम बात करते हैं तो हम पर सेकंड में जो है हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस डाटा की पावर इतनी तेज होती है, प्रकाश वर्ष की तेजी से जो है वो डाटा स्पीड करता है, जो लगभग 3 लाख पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की समथिंग जो है उसकी स्पीड हो सकती है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हाँ, एक चीज और, ये जो हम एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं, इस में जो है हमारे समुद्रों में जितना भी जो है केबल्स लाइन जो है बिछा हुआ है, एक तरह का जाल बना हुआ है, जिसके द्वारा जो है हम एक दूसरे देश आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और उस केबल का नाम जो है सी केबल बोला जाता है उसको। और वो इतना हैवी होता है, इतना पावर होता है कि उसमें पानी
में लगे होने के बाद भी उसमें अंदर तक पानी नहीं जा पाता। इतनी लेयर्स और इतनी सिक्योरिटी और इतनी पावर उसके अंदर होती है और प्रकाश वर्ष की तेजी से जो है वो डाटा रन करता है, लेकिन फिर भी कोई फॉल्ट नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू सर आपके। और मैं आगे बुलाना चाहूँगा अपने मंच की ऑर्गेनाइजर वंदना रमेश सिंह जी को। मोस्ट वेलकम है मैम, आपका आप ही के मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम वंदना रमेश सिंह जी। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, सोमेश्वर सर, अमर सर और दिव्य कुमार पांडे सर। अभी तक जो सब बने हैं, आप सबका मंच है सर, मेरा अकेले का नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है। अजय कुमार सर अभी तक बने हैं, सावित्री दास मैम हैं, उमाकांत सर हैं और मोनिका मैम है। तो सभी लोग हैं। 2-3 लोग को हम नहीं सुन पाए, अगर उनका नेटवर्क थोड़ा दिक्कत था। तो आज टाइम भी हो गया है और आज हम जाएंगे तो कल फिर आएंगे। बहुत अच्छा आज का सेशन गया, बहुत अच्छा लगा और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और आज के प्रेजेंटर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर कल से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब आने के लिए ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, नेटवर्क नहीं हो पा रहा था, बार बार आउट हो जा रहे थे। और आज सर को हम सभी ने सुना, बहुत अच्छा लगा। एक दिन हम फिर सर को इनवाइट करेंगे। तो 2 शब्द हम सर का सुन के फिर हम माइंड अप करेंगे। दिव्य कुमार पांडे सर जी, आप लास्ट में हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 मिनट अपना शब्द रख के फिर आप ही मंच को माइंड अप कर दीजिए सर, टाइम भी हो गया है। तो मोस्ट वेलकम है सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो। यस, मोस्ट वेलकम अगेन दिव्य कुमार पांडे सर जी, वेलकम है सर आपका। ओके, शायद सर तक वॉइस नहीं पहुंच रही है, तो कोई बात नहीं, हम सभी मंच को माइंड अप करेंगे। अमर सर, आप तक वॉइस पहुंच रही है सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। यस, सर, आज थैंक अमर यू। सर जी की आवाज क्लियर। आज आप माइंड अप करेंगे सर। अपना मंच पर आपका स्वागत है। आप आइए और मंच को माइंड अप की ओर लेके चलिए सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपके आदेश मानना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो हम सबको इसी तरह से अपने को धीरे धीरे ही सही सीखना जरूरी है। स्लो गो बेटर नो गो से नो गो। तो हम जानते हैं कि अगर जल्दी नहीं चल सकते तो धीरे ही चलें, लेकिन जो बिल्कुल नहीं चलते उनसे तो अच्छे हैं। तो हमको सीखना ही जरूरी है। और हमारे एस सर भी हमको बहुत धीरे धीरे अच्छी तरह से सिखाते हैं और सिखा करके हमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको इसी तरह सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज का टाइम पूरा हो गया है। आज का बहुत ही अच्छा सेशन चला है और मैं दिव्य कुमार पांडे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, सबको बताया है। तो हम सभी लोग अपनी कंपनी के स्लोगन के साथ इसको बाइंड अप करेंगे। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें और इसी की जो आज का स्लोगन है, बी आसो इन इट टू मिनट, बी आसो इन इट टू। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। गर्व से कहते हैं हमारे और साक्षी बोल जो रही, भी गर्व लोग से कहते हैं हमारे